बिहार के माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनका पुतला दहन हुआ है, क्योंकि राष्ट्रगान में उसने अपमान किया है। तो उसमें हमको लगता है कि पूरे देश की जनता को अपमान हुआ, इस देश को अपमान हुआ। और जहाँ देश का अपमान होगा तो इस देश के रहने वाले लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे किसी समुदाय के लोग। तो उसी के लिए पार्टी ने निर्णय लिया और निर्णय के साथ ये तय हो गया कि आज उनका पुतला दहन होगा। इसलिए पुतला दहन हुआ। अभय बाबू को धन्यवाद और बधाई देते हैं, और विनय बाबू को भी कि हम लोग थे मीटिंग अपना कीमती मीटिंग छोड़कर ये पुतला दहन करने चला है। क्योंकि और एक बात है, अब दुनिया जान गया है कि नीतीश कुमार का भेजा काम नहीं कर रहा है। जब भेजा काम नहीं कर रहा तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए सार्वजनिक तौर से। इसलिए सार्वजनिक तौर से हम इस्तीफा मांगते हैं नीतीश कुमार। बेटा को लाने की बात हो रही है, क्या लगता है? देखिए, बार बार हरकतें भी हो रही है, और जिस तरह से ये तो राष्ट्रगान का अपमान हुआ, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बार कहीं जाते हैं श्राद्ध क्रम में, तो जिनके के यहाँ पुण्यतिथि में जाते हैं उन्हीं के बेटे पर फूल छिड़कने लगते हैं। किन्हीं बच्चे बच्चियों को अगर झोला अगर गिफ्ट करना हो तो बच्चियों को झोला पहनाना शुरू कर देते हैं। महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर आपने देखा कि किस तरह का व्यवहार। हमारी पार्टी और माननीय नेता तेजस्वी जी हमेशा बार बार इस बार का उल्लेख करते हुए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुखौटा बना करके बिहार को लूटने का और भ्रष्टाचार में पूरी तरह धकेलने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सरकार नाम की कहीं पर से कोई चीज नहीं रह गई है। आप देखिएगा तो अभी जो घटनाएं घट रही है, कहीं लूट, बलात्कार, हत्या, यही नहीं सभी जगह, यहाँ तक कि जेडीयू के पूर्व विधायक के परिवार की हत्या होती है। आपने देखा रक्षा मंत्री है, राज्य गृह मंत्री है, उनके यहाँ किस तरह की घटना घटी। हमारे औरंगाबाद में 3 घटनाएं, और प्रशासन मौन, कान में तेल डाल करके पड़ी हुई है। और जब हमारे माननीय नेता इन तमाम घटनाओं पर रोशनी डालने का काम करते हैं, विपक्ष का फर्ज अदा करने का काम करते हैं, तो जितने एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो चले जाएंगे 2005 के पहले। अरे भाई, हत्याएं अभी हो रही है, मुख्यमंत्री जी का जो क्रियाकलाप है ये अभी हो रही है। हम लोग पहले क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरह की बात करते हैं? पहले ठीक थे, उनको स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे को मुखौटा बना करके सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मैंने कल भी कहा, संसद में भी कहा कि अगर थोड़ी सी भी माननीय मुख्यमंत्री जी में नैतिकता बची हुई है तो उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब 2014 में चुनाव हारते हैं और कहते हैं नैतिकता के आधार पर हमने मुख्यमंत्री का त्याग पत्र दे दिया। अब तो आपने राष्ट्रगान का अपमान किया, और राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, उसके बाद लगते हैं उनके प्रवक्ता लोग कि ये भी किए। अरे भाई, ये भी किए, वो ये क्या मतलब है? ये दिग्भ्रमित करने का सिर्फ काम करने का काम करते हैं। हमारी मांग है कि इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी संज्ञान लें और मुख्यमंत्री जी से कम सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा तो मंगवा लें। उनके मंत्री वगैरह सब बयान देते फिर रहे हैं, बड़ बोलेपन की बयान है, कौन नहीं जानता है। तो ये चीज़ भी तो देख रहा है भाई पूरा हिंदुस्तान। मैं तो समझता हूँ कि वो दिन बिहार के लिए काला दिन में लिखा जाएगा। वो कोई आम आदमी नहीं थे, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रगान का इस तरह का अपमान, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब तक मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की घटना किसी आम आवाम से अगर हो जाती तब तक तो FIR वगैरह, अरेस्टिंग वगैरह सब हो जाती। आपने देखा ना, होली में माननीय तेज प्रताप जी बिना हेमलेट के निकले, उन पर 3000-4000 का फाइन तो कर दिया, लेकिन सत्तारूढ़ दल के कितने विधायक दारू पी के झूम रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ। कितने लोग गन लेकर के
दिखा रहे थे सभी उनके एनडीए के विधायक, सब दिखा रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ। वो कहते वो गन नहीं, वो फुचकारी था। तो ये नीति है। तो ये सारा चीज बिहार की जनता देख रही है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो माननीय सभी लोगों को हमारे बिहार की महान जनता आने वाले 2025 में निश्चित तौर पर सबक सिखाने का काम करेगा और एक नई उम्मीद, नई सोच, युवा जोश निश्चित तौर पर बिहार में नया उदय करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश जी का पुतला दहन कार्यक्रम यहाँ करने आए थे। आप सब लोग देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा में हम लोग हैं, जिस तरह से इस राज्य के महिलाओं को उन्होंने अपमान करने का काम किए कि विधानसभा में जो महिला के बारे में उन्होंने बोले, तो आप देखे होंगे पिछले दिना उन्होंने हमारे सुदय यादव जी मोबाइल पर एक आंसर देख रहे थे, तो बोले कि 10 साल में तो दुनिया खत्म हो जाएगा, सारा लोग डिजिटल की ओर जा रहा है और ये कह रहे हैं कि मोबाइल देखेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा। आपने देखा राष्ट्रगान में इन्होंने कैसे अपमान किया। इन्होंने कभी प्रधानमंत्री को पैर छूते हैं, कभी सांसद को पैर छूते हैं, कभी विधायक को पैर छूते हैं। तो ये मुख्यमंत्री अचेता स्थिति में चले गए हैं। इनको बिहार की जनता को आज हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि इनको नैतिकता के आधार पे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इन्होंने बिहार को शर्मसार किए, यहाँ पे पूरे देश में बिहार को बदनाम किए, बिहार को सर नीचे किए। इसके लिए हमारी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक, कल हम लोगों ने सदन को 3 बार बंद कराया, सदन को भी नहीं चलने दिया कि भाई इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किए हैं देश के। इनका मुकदमा होना चाहिए और इस्तीफे की हम लोग मांग करते हैं। इनको भाई इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।